वापस आए हैं। तो आशिक साहब, आप तकरीबन काफ़ी अर्से से वहाँ ही रह रहे हैं। तो आज आपको बुलाने का मकसद ये है जुड़ू के हवाले से। सबसे पहले तो आज़ादी मार्च हो रहा है, तो आप इधर आ गए हैं, पहली तो बात यह है। आपको वहाँ होना चाहिए था। तो आपकी जो पार्टिसिपेशन है आज़ाद कश्मीर से पीटीआई की, कोई लोग जाएंगे वहाँ? जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं परसों ही आया हूँ। उसकी वजह फौरी वजह ये बनी कि इमरान खान साहब ने 12 जुलाई लंदन में उनकी एक ख़ास मीटिंग थी और एक गैदरिंग भी थी और अफ्तार पार्टी के नाम पे। तो मुझे भी सेंट्रल पार्टी से पैगाम आया कि आप भी फौरी पहुँचें। वो इसलिए कि चूँकि कश्मीरी कम्यूनिटी यहाँ बसती यूके के अंदर, तो इनको भी एतमाद में लाना चाहिए। और आपको पता है कि हम यहाँ पे सियासी किरदार रहे हैं और हमने यहाँ पे सियासत की है, और सियासत के अंदर लोग जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उसके लिए मैं सिर्फ 3 वीक्स के लिए आया हूँ। इंशाल्लाह मैं 6 या 7 अगस्त को वापस पाकिस्तान में होऊंगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है, कश्मीर के अंदर तमाम इजलास से बाकायदा पीटीआई मुकम्मल अपने सपोर्ट के साथ आज़ादी मार्च के अंदर शामिल होगी और इस्लामाबाद में हम 14 अगस्त पहुँचेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ख़ासकर चकसवारी मीरपुर के नौजवान बिल्कुल तैयार हैं, मेरे राब्तों के साथ हैं। तो आज़ादी चौक में तो हमने हर हाल में होना है। तो यहाँ आना भी ज़रूरी था। परसों खान साहब फिर वापस आ रहे यूके में, क्योंकि यहाँ के लोगों को भी एतमाद में देना चाहिए था। लेकिन आशिक साहब, आपने वहाँ मुजाहरा भी जिस बारे में किया था पाक फ़ौज के हक़ में, तो पाक फ़ौज उसका क्या मकसद था? मसलन हमला वो अहमद मीर पर हुआ था। नहीं, उसकी फौज वजह ये नहीं थी। वजह ये थी कि पाकिस्तान फ़ौज पे जियो एक चैनल है जिसने उस हमले की आड़ में पाकिस्तानी फ़ौज के तमाम उन अदारों को रौंदना शुरू कर दिया, उनको उनके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया। तो हमने उनको बताना था, और हमारा ये यकीन है कि जियो के इस प्रोपेगेंडा के पीछे हिंदुस्तानी और इजरायली लाबी थी। तो उस प्रोपेगेंडे का असर ज़ायल करने के लिए और अपनी आवाम के अंदर फ़ौज के किरदार को उभारने के लिए, उस किरदार को उजागर करने के लिए ज़रूरी था कि हम अपने इलाके में बताएं कि हम पाकिस्तानी फ़ौज के साथ हैं और उस नेगेटिव प्रोपेगेंडे के ख़िलाफ़। ठीक। तो अब क्या समझेंगे, 2 साल रह गए, 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन आपकी जो आज़ाद कश्मीर के अंदर पीटीआई की परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है। अभी तक कोई इलेक्टेड लोग बॉडी मौजूद नहीं है। एक इलेक्शन में आपकी पार्टी ने हिस्सा लिया और वहाँ वो जो उम्मीदवार आपने जो कुछ उसने किया वो आपको भी पता है। एक ऐसे बिल्कुल अनमेच्योर बंदे को टिकट दिया गया और अब टाइम बहुत कम है। और पाकिस्तान के इलेक्शन की तरफ आज़ाद कश्मीर में फिर आप कहेंगे जी कि हमें अभी कोई प्रोग्रेस मुझे नज़र नहीं आ रही। नहीं, ऐसा अगर है तो मुझे बताएं। वो प्रोग्रेस ये है कि हमारी पार्टी को कश्मीर के अंदर लॉन्च हुए मेरे ख्याल में सिर्फ 6 माह हो गए हैं मुकम्मल ऑफिशियली। इससे पहले वो इस तरह काम नहीं कर रही थी। और पिछले 4 महीने से मैं बैठा हूँ पाकिस्तान के अंदर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 6 माह में पार्टी ने अपने बुनियादी जो मकासद थे वो हासिल कर लिए हैं। हमारे बेस मौजूद हैं, हर ज़िले के अंदर हमारे लोग मौजूद हैं। हाँ, चूँकि जब भी कोई नई पार्टी कहीं बनती है तो पहले तो उसका उसका मेंबर होना चाहिए, फिर उसका इलेक्शन होता है। मेंबर साजी के लिए आप कुछ लोग चाहिए जो आगे आके, जिस तरह हमने एक सीओसी कमेटी बनाई, सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, और उसने अब मेंबर इतने बना लिए हैं कि अभी हमारा एक अबूरी काम कर रहा है सेटअप कश्मीर के अंदर। तो 4 महीने के बाद होपफुली हमारे वहाँ पे इलेक्शन होगा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उसी के लिए हम जा रहे हैं। और होपफुली इन जनवरी और फरवरी हमारे वहाँ पे इलेक्शन होंगे और जो भी हमारे नुमाइंदे होंगे दे विल बी इलेक्टेड। और अब अशर ये है, पिछले 5-6 माह में मौजूदा गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है और मौजूदा अपोजिशन की जो चशमपोशी है, उसके वजह से नौजवान हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। यानी कि चकसवारी जो वज़ीर-ए-आज़म का हल्का है, वहाँ से नौजवान बहुत ज़्यादा हमारे पास अच्छा, आ रहे इस वक्त जो हल्का नंबर 2 है, जहाँ जहाँ मेरी नज़र में है, एक चौधरी मजीद साहब या उनका बेटा कासिम मजीद, अगर वो हो सकता है इलेक्शन ना लड़ेंगे, कासिम मजीद, फिर सोहेल शफात साहब नून लीग, नज़ीर इनकलाबी वो भी नून लीग, दोनों कोशिश करेंगे। तो पीटीआई की तरफ से आपका नाम इस वक्त सामने है, कोई उम्मीदवार भी आ सकता है। बस। तो क्या समझते हैं कि जो मजीद साहब इलेक्शन लड़ेंगे या
कासिम मजीद को मौका मिलेगा? वैसे तो ये उन दोनों का ज़ाती मामला है, उनमें से जो भी कोई लेकिन आएगा थोड़ा उनमें से जो भी कोई आएगा वोट पे हाथ फर्क नहीं पड़ेगा। जी। अगर बेटा आए या बाप आए उनका वोट वही होगा मेरे ख्याल कासिम के साथ आपका तो अच्छा मुकाबला हो सकता है, लेकिन जो मजीद साहब तो वो में। नहीं, मेरा कोई मेरे इतराज़ ख्याल नहीं है, उनको मेरा हराना इतना ईजी नहीं है। इतना इजी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि मैं आदी हूँ ये काम करने के, नामुमकिन को मुमकिन बनाना मेरा शेवा है। बुजुर्गों के मुकाबले में इलेक्शन क्या नहीं, इलेक्शन जब हम मैदान में आ जाते हैं फिर कोई बुजुर्ग कोई यंग नहीं है, फिर हम मध्य मुकाबल है इंशाल्लाह, तो फिर ऐसी कोई बात नहीं है। तो इंशाल्लाह वो गिव अ टफ टाइम, और हमारी ख्वाहिश है कि ये लेकिन आप अनहोनी एक आपको जहन में आपको होना चाहिए कि वहाँ करोड़ों के हिसाब से पैसे चाहिए। हम लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं, आप क्या समझते हैं हम मांगते हैं? अल्लाह का शुक्र है हमारी पार्टी जिंदा है वहाँ पे, अच्छा, और हमारे साथ लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान लोग करोड़ भी लगाना चाहते हैं उन लोगों को आगे पीछे करने के लिए जो ख्वाह मखान नाअहल होने के बावजूद उन सीट पे आके बैठ गए हैं जिनका बड़ा राह नुकसान पूरी कौम को हो रहा है। हम से लोगों ने रब्ता किया है, वो मनी स्पेंड करना चाहते हैं, रकम लगाना चाहते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम एक मॉडर्न किस्म की नई स्टाइल की कंपेन चला रहे हैं अपने हलके में। हम वो बंद कर रहे हैं वो कल्चर के यहाँ पे लोगों को लाखों करोड़ों लगाओ और फिर कमाओ। अच्छा। हमारा ये मातो रहा है कि हम कम लगाएंगे और 0% कमाएंगे। अब अगर हम लोग मजबूर करेंगे तो हम लगाएंगे जितने वो लगाएंगे हम उतने लगाएंगे, फिर हम उतनी वसूली भी करेंगे जिसे वो बात करते रहे हैं। हमारा आगे उनका मकसद यही है कि ना हमको बेजा पैसा लगाने में मजबूर किया जाए और ना हमसे तवक्को की जाए कि हम एक पाई भी लेंगे। हम तो आपको इतना तक माफ़ करने के तैयार हैं। हमारी कौम इस वक्त बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है, तो हम तो ये कुर्बानियाँ करना चाहते हैं, इसीलिए तो हम वहाँ पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है यही है कि अब लोग वहाँ के मैच्योर हो चुके हैं, वो समझने लगे हैं कि अगर हम सियासी जलसों पे जाएंगे वहाँ पे लंगर होगा तो उस लंगर की कीमत आज नहीं तो 2 साल के बाद हमारी जेब से निकलेगी। आप क्या चौधरी मजीद साहब की मौजूदगी में जो उन्होंने अपने हल्के को नहीं दिया वज़ीर आज़म है, आप लोगों को देंगे? कोई ऐसी चीज़ बता दें। उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं दिया, मासवा ये कि पटवारी कल्चर वहाँ पे दिया उन्होंने, कि पटवारियों ने जिस तरह मेरे हलके में खासकर लोगों को लूटा और पटवारियों ने करोड़ों के हिसाब से पैसे मिले हैं जो नहीं मुतासरीन नहीं, किसी ने आपने एहसान नहीं किया, आपने लोगों को घर से निकाला है, उनको 5,90,000 दिया फी कनाल का, अब वही आदमी 20 लाख की कनाल ले रहा है, ये आपने एहसान किया है? मेरी ज़मीन आप मुझे बगैर पूछे रकम दे रहे हैं वो अपनी मर्जी से, और वहाँ पे जो हज़ारों केस कोर्ट में लगे हुए पैसे लोगों के वो फंसे हुए हैं अभी तक, हज़ारों लोगों को अभी तक वहाँ पे नहीं मिली पेमेंट, वो मारे फिर रहे हैं। आज जिस तरह IDP वजीरिस्तान से बेचारे मारे फिर रहे हैं, इसी तरह हमारे यहाँ भी आज हो रहा है। और हमारी सड़कों का हश्र ही नहीं है, हमारी सड़कों के अंदर गड्ढे फूके खड्डे हैं। वज़ीर आज़म मट्टी दिलवाया सड़कों के अंदर जो पिछले 50 साल से हो रहा है, अभी तक वज़ीर आज़म कोई एक सड़क भी ऐसी नहीं बना सका जो मसाली हो। तालीम का निज़ाम बर्बाद हो चुका है, हर दूसरी गली में एक प्राइवेट स्कूल काम कर रहा है, सरकारी स्कूलों के अंदर स्टाफ डबल है, सरकारी उस्ताद हूँ हेड मास्टर हूँ वो सारे के सारे वज़ीर आज़म की तारीफ करने में मजबूर हो सुबह शाम, वरना उनको डर है कि हम शायद इंतकामी कार्रवाई के लिए हमको हम निशाने पे आ जाएं। तो हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। हल्का नंबर 2 के लोग तो चीख रहे हैं, हुआ क्या है? एक काम हुआ है, हमारा वज़ीर आज़म सुबह शाम चीख के कहता है बिलावल भुट्टो, मुख्तार भुट्टो, जरदारी, फयाज तालपुर। अब तो लोग सर अपना दीवारों से मार रहे हैं कि हमने वो कौन का दीन है? फयाज तालपुर कौन है? आप इमरान खान का नाम नहीं लेते इसलिए कि इमरान खान सर्विंग एक्टिव हमारा लीडर है, वो काम कर रहा है, वो कौम को कुछ दिया है। फयाज तालपुर कौन है? कश्मीर के अंदर फयाज तालपुर ने मल्क रियाज नामी आदमी रखा हुआ, चौधरी रियाज नामी आदमी जो हमारे स्याओ का मालिक है। हमारा वज़ीर आज़म जिसको लोगों ने वोट दिए वो उसके पाँव में लेके बैठता है। डूब मरने का मकाम है पूरी कौम के लिए। हल्का नंबर 2 के गैरतमंद लोग तो मारे फिर रहे हैं। मेरे पास वो लोगों की अक्सरियत आई, यार हमने क्या किया, हमको तो इन लोगों ने बेगैरत कर दिया है। वो इसलिए कि हमने एक बंदे को वोट दिए, उसने कभी हमारा नाम नहीं लिया, वो सुबह शाम कहता है फरियाद तालपुर की ये हमसे मोहब्बत है, ये बिलावल भुट्टो की है। बिलावल का रोल क्या है कश्मीर में? लोगों के घर जाते हैं, फातिहा के लिए जाते हैं, उनके लिए बहुत करीबी उनके साथ उन्होंने तल्लक रखे हुए हैं, तो यही काम करते हैं। यही इसी वजह से लोग उनको वज़ीर आज़म साहब यही काम, उसको कोई काम नहीं है मास फातिहा ख्वानी और शादी पे जाना बस। देखो अगर आपने वज़ीर आज़म को फातिहा के लिए भेजना है अवाम ये तो मौलवी 5 रख लेना भाई, तो मौलवी रख लेना। देखें जी आपके मैं समझ रहा हूँ आपको प्राउड जरूर होना चाहिए कि आपके हल्के के वज़ीर आज़म नहीं, गलत बने।
वज़ीर आज़म अब्बास कुरबानी से हो, अजीरा से हो, कोठरी से हो, रावलाकोट से हो, अगर वो काम करने वाला हो, आई सल्यूट हिम। वज़ीर आज़म मेरा भाई हो, मेरे घर का हो, वो नाअहल हो, तो मैं कभी उसको आई विल नेवर सपोर्ट हिम। तो ये ड्रामा क्या आपने रचा रखा है? वज़ीर आज़म हल्के का है, क्यों? फारूक आज़म कहाँ का था? इंडिया का था, अपने तो था भाई। सदारती कहाँ का था? और भाई वज़ीर आज़म कहीं से भी हो, हमारे खित्ते का होना चाहिए, काम करने वाला हो, नाअहल न हो। हम लोग मारे फिर रहे हैं। देखिए जी, आज दिन तक वहाँ अदालतें मौजूद हैं, कोर्ट कचहरी मौजूद हैं, कौन तो सी करप्शन किसी ने उनको, मैंने नहीं सुना कि चौधरी मजीद साहब को कोई करप्शन के केस में लेकर गया है, पाकिस्तान या की कासिम तारीख मजीद को लेकर जी, गया ठीक, है, मान जाता हूं। ठीक है, तो वो काम कर रहे हैं, हुकूमत भी उनकी 3 साल पूरे कर रहे हैं, और 2 साल मेरा यकीन है कि वो पूरे करेंगे। गिलानी ने 5 साल वो पूरे किए। सर क्या हो गया सर? गिलानी ने 5 साल पूरे किए, ये करने वाला था। जमाली ने पूरे किए, वो अजीज ने पूरे किए। 5 साल पूरे करने से क्या होता है? ये ड्रामेबाज अब जानता है कोई गिलानी कौन है? कोई जानता है उसे? 1 साल लगाओ, ऐसा लगाओ दुनिया आपको याद रखे। आप 20 साल लगाओ, जब जो तो लोग आवे बिगड़ा हुआ है, तो ये सोसाइटी सर सोसाइटी नहीं बिगड़ी हुई, ये बिगड़े हुए हैं। उनको यकदम कैसे आप ठीक कर सकते हैं? सर नहीं, आप कहाँ से शुरू तो करें ना। एक ऐसा मुल्क है यहाँ जो झाड़ू मारने वाला है, अगर उसको मौका मिलेगा तो वो भी करप्शन करेगा। नहीं, ये मैं इसे नहीं मानता कि जब अगर ये हुआ ना, सरहद वही नहीं करता जिसको मौका नहीं मिलता। नहीं सर, गलत है। केपी के अंदर करें ना, दिखाए ना, आए ना मेरे साथ। केपी के अंदर मैं 2 बार गया हूँ, मैं कोई करे ना वहाँ पे करप्शन। जब हुक्मरान रईयत लोगों का मजहब अपने हुक्मरान का मजहब होता है, जब हुक्मरान ईमानदार होगा, लोग भी होंगे। जब आपका हुक्मरान, उसका बेटा, उसकी पूरी टीम मिलके प्लाटू पे कब्जे करेगी, माफिया बन जाएगी, तो फिर मेरे भाई हर सरकारी एहलकार वही काम करेगा, क्योंकि वो समझेगा कि यहाँ पे ये एक गंगा बह रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि हमें वज़ीर आज़म नहीं चाहिए। हमने कभी ये नहीं ख्याल किया था कि हमारा वज़ीर आज़म तारीख का सबसे यानी कि कमज़ोर 3 वज़ीर आज़म होगा, जो सिर्फ 5 साल पूरे करेगा। मैं तो समझा नहीं मजबूत तरीन वज़ीर आज़म नहीं, वजन के लिहाज से हैं माशाल्लाह, देखो उनका वजन उन्होंने उनका बड़े मजबूत अच्छे तरीके से हुकूमत कर रहे हैं। और क्या अच्छे तरीके से कर रहे हैं उन्होंने, आपने देखा होगा कि 3 साल पूरे कर गए। सर 86 गहूं पानी में डूब, सर 86 गहूं पानी में डूब गए। उनमें से 40, सुनिए ना सर, 40 स्कूल जो उन्होंने तैयार करने थे, अभी तक एक भी नहीं बन पाया। तो मेरे अपने मेरी जो खबर है कि लोग जो बाहर आए थे वो डैम, तो जो पानी पीछे गया फिर वो चले गए। सर कहाँ जाए बेचारे, कहाँ जाए? अभी तक उनको प्लाट तक नहीं उनको दिए कि जहाँ उन्हें मकान तैयार करने हैं। अभी तक हजारों लोगों के मुआवजे रुके हुए हैं। मंगला वाले कह रहे हैं हमारे पास मुआवजा नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो क्या करें, कहाँ जाए वो? तो ये है हमारी क्या कहते हैं वज़ीर आज़म की खुशनसीबी है कि यहाँ पे लोग बुज़दिल है। कितना हल्का नंबर